तो नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो मायावती, बसपा और आकाश आनंद के इर्द गिर्द घूमने वाला है। क्यों? क्योंकि 24 का चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। पार्टी सक्रिय है नहीं और इस वक्त में मायावती ने एक बहुत अहम फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया। एक युवा चेहरे को, एक 28 साल के लड़के को पार्टी की कमान सौंपी। नाम आकाश आनंद, पद मायावती के भतीजे। तो सवाल यह भी है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं कि परिवारवाद के आरोप, क्योंकि उन्हीं मायावती का ही बयान कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। जब एक वक्त में उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो कम से कम हमारे परिवार से नहीं होगा। तो एक तो वो चैलेंज है और दूसरा सियासी चैलेंज ये भी है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मायावती का कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके तहत वो कौन सी रणनीति अपना रही हैं। क्योंकि एक तरफ उनको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, दूसरी तरफ वो इंडिया अलायंस में शामिल हो नहीं रही हैं, तीसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने में भी नहीं चूकती हैं। तो सवाल यह है कि मायावती 2024 में करना क्या चाहती हैं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए या एक ठीक ठाक पोजीशन में लाने के लिए। चर्चा यही करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि मायावती क्या करने वाली हैं। अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। मायावती, पहला सवाल और बहुत सटीक सवाल, मायावती क्या करेंगी 2024 में? देखिए, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। इंडिया अलायंस की कोशिश है किसी भी तरह मायावती जी को अलायंस का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि उनके बिना उत्तर प्रदेश में अलायंस को वो ताकत नहीं मिलेगी, या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर भी। आप इस बात को समझिए कि अभी जो और जगह चुनाव हुए हैं, बसपा के वोट शेयर ठीक है, गिरे हैं, ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उनके वोट शेयर हैं, यानी उनके मतदाता हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके वोटर्स हैं। तो बीएसपी एक नेशनल पार्टी थी, अभी नहीं है, लेकिन उसके वोटर्स हैं सब जगह पे। तो इंडिया अलायंस की कोशिश है कि अगर बसपा को जोड़ा जाएगा अपने साथ तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो 4-5 राज्य हैं, यहाँ पर इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगी। अब मायावती जी पूरी तरीके से एकदम शिद्दत के साथ कह रही हैं कि ये साजिश है, हम ना इंडिया अलायंस के साथ हैं ना एनडीए अलायंस के साथ हैं, और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये लगातार कहती आ रही हैं और 3-4 मौके पर वो कह चुकी हैं। तो उनको ये समझना बहुत इस समय मुश्किल हो रहा है कि उनकी चाल किस तरफ होगी। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ रहती हैं, और जब बेहद मजबूत स्थिति में थी एनडीए, तब उन्होंने यहाँ पर 10 सीटें लोकसभा की जीती थी। तो ऐसे में अगर वो अकेले लड़ेंगी तो क्या वो 10 सीटें जीत पाएंगी? पहला सवाल। मुझे लगता है शायद नहीं। तो वो क्या वो जानबूझ करके अपनी संख्या घटाना चाहती हैं, या फिर अगर वो अकेले ही लड़ना चाहती हैं तो उसके पीछे की सोच क्या है? ये अभी भी पॉलिटिकल पंडितों की समझ से परे है कि भाई अकेले लड़ना तो सुसाइडल है। इस समय इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में अकेले रहना तो सुसाइडल है। आपको वोट मिल जाएंगे, शायद 1-2 सीटें मिल जाए, लेकिन आपको तो नुकसान ही है इसमें। तो ये समझ से परे है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं। इंडिया अलायंस के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये तो बी टीम की तरह एक्ट कर रही, काम कर रही है, और जहां जहां इंडिया अलायंस प्रत्याशी खड़े करेगा, उनके मजबूत प्रत्याशी, उनके जो कैडर वोटर्स हैं वहां पर प्रत्याशी, वहां पे वो वैसे ही प्रत्याशी खड़ी करेंगी ताकि मदद मिल जाए भाजपा को, एनडीए को मदद मिल जाए। ये आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन वो ये भी मायावती जी बार बार कहती है कि नहीं, हम तो भाजपा का भी चेहरा वैसा है जैसा कांग्रेस का चेहरा। तो बहुत दुविधाजनक स्थिति है। मुझे लगता है अभी भी मायावती जी अंतिम वक्त का इंतजार कर रही है। मुझे यही लगता है कि शायद कुछ और समय। हाँ, क्योंकि आकाश आनंद को जब से बनाया, अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तब से ये चर्चा है सियासी गलियारों में कि बहुजन समाज पार्टी कोई एक फैसले पर पहुंच सकती है इंडिया अलायंस को लेकर के। अगर ऐसा होता है तो फिर वो क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच वो तनातनी देखी, फिर उसके बीच में एक बहुत बड़े प्लेयर की एंट्री हो जाएगी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। हाँ, ये बिल्कुल देखिए कि अगर आकाश आनंद को ये जिम्मेवारी मिली, हालांकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी उनके कंधों पे नहीं है, लेकिन उनकी राय जरूर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना वक्त दे रहे हैं पार्टी को, अभी भी मुझे लगता है बहुत बीच का रास्ता लेके चल रही है, कोई समझ नहीं पा रहा उनको।
थोड़ा और जब चुनाव नजदीक आएगा तो तस्वीर ज्यादा क्लियर करेंगे और अपनी अपनी पार्टी की रणनीति को डिस्क्लोज करेंगे। अभी आकाश आनंद भी इस पर काम कर रहे होंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि दो मजबूत अलायंस के बीच में अकेले लड़ने में समस्या है। लेकिन ये भी सही है कि वो जो अकेला व्यक्ति है वो इधर जुड़ा तो इधर पूरा गेम पलट देगा, इधर जुड़ा तो इधर पूरा गेम पलट देगा। तो अभी ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन अलायंस की शक्ल क्या होगी इसका भी, क्योंकि बसपा के कुछ नेताओं का ये कहना है कि ये अलायंस बहुत कारगर नहीं होगा, चुनाव तक जाते जाते बिखराव आ जाएगा। मुझे लगता है शायद इस बात को लेकर के अभी रुके हुए हैं। अगर ठीक है मान लीजिए, क्योंकि देखिए मायावती के साथ दिक्कतें और भी हैं, सीबीआई और ईडी की भी दिक्कतें हैं मायावती के साथ, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और अगर विपक्ष की माने तो इस काम को लेकर के बदनाम भी बहुत ज्यादा है पूरे देश में। क्या बीच का रास्ता ये भी हो सकता है क्या कि एक अंडरस्टैंडिंग मायावती बना ले इंडिया अलायंस के दलों के साथ, और लास्ट टाइम पर उसका खुलासा हो कि भाई ये एक अंडरस्टैंडिंग है, हम खुले तौर पर तो अलायंस के साथ नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हम काम कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। हाँ देखिए, होता है राजनीति में, जहां पर खुल करके साथ में नहीं आ सकते हैं, समर्थन नहीं कर सकते, तो पीछे के दरवाजे से मदद करते हैं। ठीक उसी तरह कि हम उस कैंडिडेट को अपने अपने प्रत्याशी, कमजोर प्रत्याशी खड़ा कर देंगे, आपकी मदद हो जाएगी। खड़ा नहीं करना एक सीधा मैसेज जाता है कि आप मदद कर रहे हैं, मतलब प्रत्याशी खड़ा नहीं करना कि हमने आपके सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया, तो ये हुआ कि आप मदद कर रहे हैं। लेकिन हमको इस आरोप से बचना है तो हम एक कमजोर प्रत्याशी आपके सामने डमी दे दिया। अभी जो 22 के इलेक्शन हुए हैं उसमें यही तो आरोप लगा बसपा पे कि उन्होंने सपा गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, सपा जहां लड़ रही थी, वहां पर उन्होंने वैसे ही कुछ प्रत्याशी दे दिए जो भाजपा को मदद कर रहे थे। उनके वोट्स जो है वो डिस्टर्ब कर दिए गए सारे। तो राजनीति में ये भी होता है कि भाई आप दूसरे तरीके से मदद करें। तो अगर ये सोच है बसपा की कि हम लास्ट मोमेंट पे जा करके कुछ इस तरीके से इंडिया अलायंस में पीछे के दरवाजे से मदद करके अपना एक रास्ता बनाएंगे, तो भाजपा भी तो इतनी कमजोर है नहीं, वो भी नजर बनाए हुए होगी। ये देखिए उत्तर प्रदेश का मसला है, सबसे बड़ा सूबा है और 80 लोकसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर पूरी ताकत और पूरी जोर आजमाइश होगी। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि हम 2 सीटें देंगे। भाई समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर कह रहे हैं कि कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देंगे नहीं। अगर बहुजन समाज पार्टी की एंट्री मान लीजिए हो भी जाए तब तो एकदम पूरा बवाल मच जाएगा, समझ में नहीं आया, क्योंकि मायावती तो 2019 के आधार पर अपनी डिमांड करेंगे और 2019 में ज्यादा सीटें उन्होंने ली थी समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन हुआ था, तो वो तो मुझे लगता है कि उससे कम पे मानेंगे ही नहीं जो पिछली बार था। तो बाकियों में फिर क्या होगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। सवाल है प्रशांत जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी इंतजार किया जा रहा है कि आगे गठबंधन की शक्ल किस तरफ जा रही है। क्या वाकई में गठबंधन उत्तर प्रदेश में कारगर होगा, या जो आशंका बसपा के नेता भी जता रहे हैं कि यहाँ पर ये गठबंधन कारगर नहीं रहेगा, सब चुनाव से पहले अलग अलग हो जाएंगे। ठीक बात, इसीलिए शायद अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है बसपा के नेता। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी की भूमिका 2024 में बहुत अहम होने वाली है, खुद पार्टी के लिए भी, इंडिया अलायंस के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, आप अगर किसी भी इलेक्शन का और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट का वहां पर उस सीट का अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हल्का सा एज भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा देखने को मिला है ज्यादातर सीटों पर। हम हर सीट की बात नहीं कर रहे हैं, हर चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक झुकाव देखने को मिलता है और इसीलिए शायद वो आरोप भी लगते हैं। तो ये देखना बड़ा शानदार होगा कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी का खुद का भविष्य क्या होगा, आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, बहुत बड़ा सेटबैक भी हो सकता है उनके पूरे पॉलिटिकल करियर के लिए, और बहुजन समाज पार्टी की पूरी पृष्ठभूमि के लिए भी, मायावती के लिए भी। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमको बताइए कि 2024 में मायावती और बसपा क्या करने वाली है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। देखते रहिए डेली लाइन। आज के इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।